तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में पाई नेटवर्क से रिलेटेड, जहां पर मैं आपसे बात करके बताने वाला हूं कि पाई नेटवर्क का फ्यूचर क्या है। बेसिकली ये वीडियो मैंने तभी डिसाइड करी है जब मैं बहुत सारे मेरे भाइयों के कमेंट्स देख पा रहा हूं कि वो लोग जो है अभी भी पाई को होल्ड करके बैठे हुए हैं। और यहाँ पर ये तो सच्चाई है कि अभी जो पाई की प्राइसिंग है वो किसी के भी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब की प्राइसिंग नहीं है। अगर आप प्राइस ग्राफ देखने जाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइस जो है, मैं आपको स्क्रीन पर लेकर के आ जाता हूँ और यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इसका जो प्राइसिंग है वो 0.2 से भी नीचे जाके बैठ चुका है। और 0.2 जो है वो किसी के भी उम्मीद के मुताबिक यह जो है प्राइस नहीं था। हम सब ने जब ये लॉन्च होने से पहले पाई जो है आया था तो हम सब ने यहाँ पर प्रेडिक्ट करा था कि ये डबल डिजिट में आएगा, लेकिन भैया डबल डिजिट में नहीं आया। फिर भी $3 के करीब जो है यहाँ पर इसका प्राइसिंग था और स्टिल इट वाज अ गुड प्राइस। अगर आज के हिसाब से देखो तो वो भाई बहुत बेटर प्राइस पे था। और यहाँ पर अभी अगर आप देखोगे तो 0.1984 के करीब में ये जा करके बैठा हुआ है। और जाने का कारण बहुत सारे हैं इसके। एक तो देखो डेवलपमेंट में ये जो है स्लो काम कर रहे हैं। यहाँ पर अभी आप मार्केट देखोगे तो बिटकॉइन जो है वो 85,000 पे आके जो है यहाँ पर बैठा हुआ है। तो मार्केट कंडीशंस भी कुछ खास नहीं है, बट फिर भी इसने 0.2 का जो है ग्राफ काफ़ी दिनों से मेंटेन करके रखा हुआ है। इसी को लेके बहुत सारे मेरे भाई जो है सवाल पूछते रहते हैं कि भाई देखो यार, अभी से हमें प्राइस से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर हम आगे चल के होल्ड करते हैं, 5 साल होल्ड कर लिया हमने, मान लो 6 साल होल्ड कर लिया, तो ये हमें कितना फ़ायदा दे के जा सकता है। तो मैं इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करके आपको बताने वाला हूँ कि प्राइस कैसे काम करता है, यह जो है क्या बिहेवियर आजमा सकता है। आपको एजुकेट करने वाला हूँ इस वीडियो में कि क्या बिहेवियर इसका हो सकता है इन फ्यूचर और कैसे ये जो है काम करने वाला है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप सभी लोगों को सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा कि आप लोग जो मेरी इंटरलिंक की वीडियोज़ है भाई भर भर के सपोर्ट दिखा रहे हो। और आप लोगों की वजह से ही मैं यहाँ पर जो है ऐसे इन चीज़ों को एक्सपोज कर पा रहा हूँ। मेरा किसी प्रोजेक्ट से कोई दुश्मनी नहीं है, सीधी बात और बता दूँ। देखो, अगर वो प्रोजेक्ट आपका आ रहा है, माइनिंग करवा रहा है, फ्री माइनिंग कह रहा है कि सो कॉल्ड फ्री माइनिंग करो और चले जाए, लेकिन जब वो प्रोजेक्ट यूजर्स को फोर्स कर रहा है कि भाई आप जो है ट्रेड करो, ट्रेड करोगे तो आपका स्कोर इतना बढ़ेगा इतना बढ़ेगा, तो आपका एक तरीके से ये जो है ट्रैप में फंसा करके अगर चल रहा है तो भाई मैं विरोध करूंगा। और एम्बेसडर्स की तरह बिका हुआ नहीं हूँ। आप मार्केट में देख सकते हो कितने ही इनके जो है झोला छाप एम्बेसडर्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने पॉइंट्स बनवाने के चक्कर में आप लोगों को सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें बताते हैं। बाद में भले ही आपके साथ धोखा हो जाए, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन भाई मेरा ये हिसाब है कि आपको पता है, मैं चाहता तो मैं भी ऐसी चीज़ें कर सकता था। फिर भी आपका भाई इन झोला छापों को जो है जवाब देता है और हर चीज़ें एक्सपोज करके आपको सही और गलत चीज़ें जो है बता रहा है। देखो, प्रोजेक्ट वाइज अगर देखा जाए तो इंटरलिंक अभी भी बेस्ट है, लेकिन अगर इन्होंने जब ट्रेडिंग वगैरह का सीन करने लग गए तो उस हिसाब से ये सबसे ज़्यादा फिशी और सतर्क रहने वाला प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर बन के बैठा हुआ है। तो आप लोग इस चीज़ को लेकर सतर्क रहो। और देखो, यहाँ पर अगर ज़रूरत पड़ी, अभी तो आप टेंशन मत लो, अभी तो मैं मुंह से ये चीज़ें बता रहा हूँ, बाद में प्रॉपर प्रूफ के साथ में बैठ करके इन लोगों का जो है हम पोल खोल करने वाले हैं। और फिर जो प्रूफ के साथ आप लोगों को चीज़ें रखूंगा तो आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। अभी मैं नहीं चाहता हूं, बट फिर भी देखते हैं। तो अब वापस आ जाते हैं हम पाई नेटवर्क के ऊपर। और दोस्तों, यहाँ पर मैं अगर आपको पाई के पेज के ऊपर ले जा करके देखूँ, देखो पाई के ऊपर मैंने अभी क्या बोला कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, मतलब नहीं हुआ है, कुछ खास ऐसा डेवलपमेंट नहीं हुआ था। लेकिन अभी जो आप अगर देखोगे तो देखो, इन्होंने हैकाथन जो यहाँ पर चालू किया था उसका विनर भी अनाउंस कर दिया है। ये भी एक डेवलपमेंट है पाई की तरफ से कि चलो एटलीस्ट जो इन्होंने हैकाथन अनाउंस किया था उसका विनर तो बनाया। तो अब यहाँ पर जो है उसका विनर है ब्लाइंड लॉन्ज। ये कह रहे हैं कि ब्लाइंड लॉन्ज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको एनोनिमस रह करके यहाँ पर एक आपको चैटिंग की सुविधा देता है। अगर आप चाहो तो अपनी आइडेंटिटीज रिवील कर सकते हो, वरना आप जो है एनोनिमस रह सकते हो, अदृश्य रह सकते हो। और ये जो है एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, एक डेटिंग प्लेटफॉर्म भी आप इसको कह सकते हो। तो इसको इन्होंने विनर बनाया है।
तो कुछ ना कुछ भैया देख के ही बनाया होगा, बाकी मैंने तो कभी इस्तेमाल नहीं किया। अगर आपने ये वाला ऐप इस्तेमाल किया है तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता देना, और यहाँ पर उसके बारे में और ज़्यादा जो है चीज़ें बता रखी हैं। और यहाँ पर और लार्ज प्लेटफॉर्म सच एज इंस्टाग्राम, यूट्यूब ऑफ्टन सफर फ्रॉम फॉल्स इन्फॉर्मेशन एंड फेक अकाउंट्स, ब्लाइंड लॉन्च वेयर KYC वेरीफाइड यूजर्स कैन पार्टिसिपेट। और कह रहे हैं कि KYC यूजर्स ही सिर्फ जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यहाँ पर जो है स्पैम वगैरह जो है नहीं होने वाला है, और फॉल्स इन्फॉर्मेशन वगैरह भी यहाँ पर नहीं होने वाला है। उसके बारे में भी यहाँ इन्होंने जो है पूरी तरीके से बता रखा है। तो ये इनकी तरफ से डेवलपमेंट है। और यहाँ पर KYC को लेकर के भी इन्होंने जो है अब एक AI फास्ट ट्रैक KYC ये लेकर के आ चुके हैं। तो ये सारी डेवलपमेंट हो रही हैं। प्लस में यहाँ पर जो है अभी प्रोटोकॉल वर्जन 23 आने वाला है, टेस्टनेट 2 पे ये चले गए हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर अभी और भी बहुत सारी चीज़ें ये लेकर के आएंगे, जैसे कि डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। तो ये है कि हाँ, कम से कम ये सोए नहीं हैं, लगे पड़े हैं। तो हो सकता है कि पाई का फ्यूचर जो है ये ब्राइट कर दे। देखो, आई डोंट सपोर्ट GCV। मैं आपको पहले ही बता दूं कि भैया अगर आप GCV के समर्थक हो या GCV के वीडियोस देख करके आ रहे हो तो आप प्योरली स्कैम में फंस रहे हो। मार्केट एनालिसिस से यही पता लगता है कि ये सिर्फ ये जो है अपने व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में कॉन्सेप्ट को दिया गया है। ऐसा कोई GCV का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब 4 लोग बैठ करके जिनके जेब में एक रुपये हो, वो डिसाइड कर लेंगे कि हम जो है $3 लाख पे ट्रेड करेंगे, और उसके बाद जो है मार्केट में दुनिया में लिक्विडिटी आ जाएगी, प्राइस आ जाएगी। तो इसका कोई हिसाब है ही नहीं, इसका कोई एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। आप देखोगे मार्केट में बहुत सारे नए नए यूट्यूबर्स जो है आ करके यहाँ पर ये चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं, बट मेरी तरफ से ये कोई प्रमोट नहीं किया जाता है। मैं आपको प्रॉपर यहाँ पर जो है एजुकेट करता हूँ कि मार्केट में कैसे क्या चलता है। और क्रिप्टो का बिहेवियर जो है सिर्फ और सिर्फ मार्केट डिमांड और सप्लाई के हिसाब से चलता है। अगर अभी आप इसका जो प्राइस देख रहे हो, यही GCV है, यही सहमति से जो ट्रेड हो रहा है मार्केट में, यही प्राइस है। इसके अलावा आपसे मैं मतलब अगर आप मेरी 1 साल पहले की वीडियो देख लोगे अगर मेरे चैनल पे, तब भी मैं यही कह रहा था। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई ओपन मिनट होने दो, फरवरी में जो है 20 फरवरी के बाद देख लेना, ये GCV आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। तो कभी नहीं आया और कभी ये आएगा नहीं। लेकिन हाँ, तो अभी भी इस सब की उम्मीद छोड़ करके बैठे हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि अगर हम इसको 2030 तक होल्ड कर लेते हैं तो इसका प्राइस जो है वो अभी 0.2 है, कितना तक हो सकता है और कैसे हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अभी आप लोग देखो यहाँ पर जो है इसका प्राइस, और एक जो है आप स्टैटिक्स देख सकते हो पाई का। मार्केट कैप इसका 1.65 बिलियन के करीब में जो है ये जा करके पहुंचा हुआ है, और वॉल्यूम जो है ये 18 मिलियन अभी 24 घंटे में ट्रेडेड है। सर्कुलेटिंग सप्लाई यहाँ पर 8.3 है, और माइग्रेशन होगा तो ये थोड़ी सी सप्लाई बढ़ेगी। तो जब ये इसका प्राइस 3 डॉलर पे गया था तो इसका मार्केट कैप आपको पता है कितना था? 5-6 बिलियन की सप्लाई के साथ में इसका मार्केट कैप था 15 और 20 बिलियन के बीच में, तब जाके इसकी जो है ये प्राइसिंग गई थी। और अगर डेवलपमेंट होता है, और ये मार्केट कैप कैसे आता है, मार्केट में कैसे ट्रेड हो रहा है, पाई को लेकर क्या इंटरेस्ट है, उस हिसाब से जो है यहाँ पर मार्केट कैप आता है। और अगर अभी जैसे मान लो फॉर एक एग्जांपल बाइनेंस पे इसकी लिस्टिंग अनाउंस हो जाती है और बाइनेंस पे ट्रेड करने लग जाता है, तो इसको लेकर मार्केट में ज़्यादा न्यूज़ फैलेगी और लोग इस पर ज़्यादा ट्रेड करेंगे, तो इसका मार्केट कैप बढ़ जाएगा। ऐसे मार्केट कैप जो है एक तरीके से काम करता है, अंदाजा लगा के चलो। तो यहाँ पर जब ये बढ़ जाएगा, आप समझ के चलो, तो जब मार्केट कैप बढ़ेगा और सर्कुलेटिंग सप्लाई सेम रहेगा, मतलब डिमांड बढ़ जाएगा और सप्लाई सेम रहेगी, तो इसकी प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है? और सप्लाई जब बढ़ती है और यहाँ पर जो है जब डिमांड सेम रहती है तो प्राइस घट जाती है। तो अब एक एग्जांपल के तौर पे हम मान लेते हैं कि इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई 10 बिलियन हो गई, और 10 बिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई के साथ साथ में इसका डिमांड भी जो है ये मार्केट कैप 10 बिलियन पे चला गया, तो इसका प्राइस आ जाएगा $1। समझ में आ रहा है? और वहीं पर अगर 10 बिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई है और मार्केट कैप $20 बिलियन पे चला गया, तो इसका प्राइस जो है वो $2 आ जाएगा। तो आप सोच रहे हो कि इसका प्राइस इतनी जल्दी नहीं बढ़ेगा, और 20 बिलियन मार्केट कैप एक क्रिप्टो करेंसी में लाना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन हाँ, अगर ये काम कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया, ये खुद का अपना एक्सचेंज लेकर के आ रहे हैं, खुद की यूटिलिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ये जो अगर ऐप्स सक्सेसफुल बनाए, लोगों को इंगेज करने में ये जो है कामयाब हो जाए, तो ये चीज़ें अचीव करी जा सकती है। और जब इनिशियल स्टेजेस पर आया था तो इतना 15-20 बिलियन का मार्केट कैप जो है इजीली लेकर के आया था। तो यहाँ पर अगर आपको मैं एक इनिशियल स्टेजेस पर आइडिया दूँ कि अगर डेवलपमेंट करते हैं, लिस्टिंग एक्सचेंजेस वगैरह पे इसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, खुद की यूटिलिटीज़ ये जो है बढ़ा करके चलते हैं, तो यस 4-5 सालों में आपको
एंड यहाँ पर जो है ठीक ठाक रिटर्न देखने को मिल सकता है। अब मैं एग्जैक्ट प्राइसिंग तो आपको नहीं बता सकता, $3-4 अगर 50 बिलियन 100 बिलियन का मार्केट कैप ये लोग कर लेते हैं तो उस हिसाब से इसका जो है प्राइस बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पर ये सोच के चलो सप्लाई बढ़ भी रही है तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर इसकी डिमांड बनी हुई है, मार्केट में लोग ट्रेड कर रहे हैं, बड़े बड़े एक्सचेंजेस पर अवेलेबिलिटी है, अभी आप देखोगे तो बहुत सारे एक्सचेंजेस पर अवेलेबिलिटी ही नहीं है, इनके इकोसिस्टम में जो है काम ही नहीं चल रहा है, लोग इंगेज ही नहीं है अभी उस हिसाब से। लेकिन हाँ, अगर ये अपने प्रोजेक्ट को सीरियस लेके चल रहे हैं, 4-5 साल अगर इन्होंने लग के काम कर दिया तो डेफिनेटली अभी जो आप प्राइस देख रहे हो इससे अलग होगी इसकी सूरत। और यहाँ पर जो है डेफिनेटली जो हम ये सोच के आए थे कि 0 पॉइंट्स में नहीं बेचेंगे तो हम इसको सिंगल डिजिट में तो हम इजीली बाद में इसको जो है देख सकते हैं। बाकी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि आप क्या सोच रहे हो, आपका क्या विचार है इसके बारे में जो मैंने अभी आपको समझाया। क्या आप इस चीज़ से एग्री हो, नहीं हो, और आप अभी तक जो है होल्ड करके बैठे हो तो वो भी बता देना मेरे को कमेंट बॉक्स में। बाकी अगर कोई और आपके मन में प्रोजेक्ट है वो भी बता देना क्रिप्टो से रिलेटेड, मैं उसके ऊपर भी एक बार कंसिडर कर लूँगा। अगर ज़्यादा पॉपुलर प्रोजेक्ट हुआ तो मैं थोड़ा उसका भी एनालिसिस करके आप लोगों को बताऊंगा और आप लोगों को समझाता रहूँगा। बाकी आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है जहाँ पर मैं आपको क्रिप्टो से रिलेटेड एजुकेट करता रहता हूँ तो जा करके अवश्य ज्वाइन कर लेना। मैं आप सभी लोगों से मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को एक बार फिर से राम राम।